Hello and welcome to Jurisage YouTube channel. So UGC नेट एग्जाम में यूजुअली लैंडमार्क जजमेंट्स पूछे जाते हैं, राइट? या अगर रीसेंट केस लॉज आया भी है तो मैक्स टू मैक्स 3-4 साल पहले का ही लीडिंग जजमेंट से क्वेश्चन आ जाता था। बट इस बार मार्च 2023 में, राइट, रीसेंट केस लॉज वर ऑल्सो आस्क्ड, राइट? जैसे 2022 का भी इन्होंने पूछा था, 2021 का भी पूछा था। So keeping that in view, I have made a compilation of few case laws which you can refer for your June 2023 attempt. Hence, let's find out those case laws in this video. So before I start with the case law, one thing you should bear in your mind is that अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको केस लॉज पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसा अप्रोच होना चाहिए। या आपको पूरा जजमेंट ही पढ़ना है या कुछ डिटेल्स आपको ध्यान देना है एंड योर पर्पस विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो सिंस देखिए अभी टाइम क्रंच है, सो इट्स बेटर कि आप कुछ ही डिटेल्स में अपने आप को कंपोज करिए। ठीक है, अगर आप केस लॉ पढ़ रहे हैं, केस नेम देख लीजिए, ईयर देख लीजिए, बेंच देख लीजिए, राइट, एंड साथ में इशू देख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम हुई थी उस केस में या क्या डिसीजन लिया गया था। दैट्स इट, इट्स इनफ फॉर यू। Okay, now starting with the case law, first is Ashit Shifa versus State of Karnataka। ये आपका लास्ट ईयर का ही केस है, 2022 का, एंड इसे हिजाब बैन केस भी बोला जाता है। आप बेंच भी देख सकते हैं, विच वॉज जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया। सो ये केस काफ़ी न्यूज़ में भी था, काफ़ी हीटेड डिबेट हुआ था इस केस को लेके भी, एंड दिस केस वाज बेसिकली रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ अ मुस्लिम वुमेन टू वियर हिजाब एंड दैट व्हाट वाज द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोज द ड्रेस कोड्स। ठीक है, तो यही चीज़ को लेके एक कर्नाटका के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम हुई थी एंड वहीं से ये केस हो गया। सो अल्टीमेटली हुआ क्या बेसिकली कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट डिसीजन दे दिया। आप देख सकते हो 2 जज बेंच है, तो यहाँ पे स्प्लिट डिसीजन था, राइट? सो अल्टीमेटली देखते हैं आगे क्या होता है इस केस में, लेकिन फॉर एग्जाम पर्पस ऑफ यू आप जो डिटेल्स मैंने मेंशन किया वो देख लीजिए। एंड इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि स्प्लिट डिसीजन इन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट ने। स्प्लिट डिसीजन का मतलब क्या होता है? सो देखिए, जो स्प्लिट डिसीजन होते हैं दे आर बेसिकली द अनडिसाइडेड केसेस and which will be ultimately allocated by the CJI all over again by the larger bench। ठीक है, तो CJI फिर ऐसे केसेस को लार्जर बेंच को रेफर करेगा एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जजेस सो दैट वापस से कोलाइड ना हो। नाउ राइट, सो बेसिकली हो सकता है कि ये केस भी 3 जज बेंच को जाए एंड सो दैट वी कैन हैव अ फाइनल डिसीजन। सो दिस इज इट विद दिस केस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस इज योर जेकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये 2021 का ही केस है, राइट? यू कैन सी द बेंच ऑल्सो 2 जज बेंच था। एंड देखिए, ये केस बेसिकली वैक्सीन से रिलेटेड केस था ये, राइट? सो बेसिकली आपको भी पता है कि जब कोविड-19 का टाइम चल रहा था तो गवर्नमेंट एक मैंडेट क्रिएट कर रही थी कि सबको वैक्सीन लगवाना है, राइट? सो व्हेन दिस मैटर वेंट बिफोर द कोर्ट, कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सब्सटैंशियल डेटा नहीं है व्हिच कैन प्रूव कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें बहुत आसानी से या बहुत हायर रिस्क होता है उनमें फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 वायरस एज कंपेयर टू द वैक्सीनेटेड पीपल। So hence you cannot force anyone to take the vaccine since bodily integrity is protected under Article 21 of the Constitution, right? So this was held under this case. नेक्स्ट लीडिंग जजमेंट इज अरुणाचला गुंदर वर्सेस पन्नुस्वामी। ये भी आपका देखिए 2022 का केस है एंड इट इज अ फैमिली लॉ केस, राइट? सो एज अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लॉ, राइट? सो इसका भी देखिए रीसेंट केस और लीडिंग केसेस देख के जाइएगा ज़रूर। अब आइए बात करते हैं इस केस के बारे में एंड इन ब्रीफ लेट अस सी व्हाट वाज हेल्ड। तो देखिए इस केस में 2 जज बेंच था, राइट? यू शुड आल्सो नो द नेम ऑफ द जजेस एज वेल क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज कंसिडर्ड टू बी द लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें कि ये कहा गया था कि दैट अ डॉटर इज केपेबल टू इनहेरिट हर फादर सेल्फ एक्वायर्ड एस्टेट,
राइट? ये बहुत ज़रूरी फ्रेज है, सेल्फ एक्वायर्ड एस्टेट। सो डॉटर इज केपेबल टू इनहेरिट हर फादर सेल्फ एक्वायर्ड एस्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसा ट्रांसफर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आने के बाद हुआ है या पहले हुआ है, राइट? डॉटर विल इनहेरिट, और डॉटर इज केपेबल टू इनहेरिट हर फादर सेल्फ एक्वायर्ड एस्टेट। सेकेंडली, आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे दो सेक्शंस को काफ़ी हाईलाइट किया गया था इस केस में। वन इज सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें कि जो आपका सेक्शन 14 है वो ये कहता है कि अगर जो वुमेन की प्रॉपर्टी है, right, she will have, I mean, that will be her absolute property and not limited to her life interest. ठीक है? तो देखिए, जो लाइफ इंटरेस्ट जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी। सो सेक्शन 14 एम्पावर करता है वुमेन को कि आई मीन या हिंदू वुमेन को कि दैट शी विल बी द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और ऐसा नहीं है कि वो जब तक जिएगी तभी तक उसके पास प्रॉपर्टी रहेगा, राइट? अगर वो जैसे चाहे वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। लाइफ इंटरेस्ट जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती, आप आगे नहीं किसी को ट्रांसफ़र कर सकते, राइट? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट सेक्शन 14। 15 कहता है कि अगर मान लीजिए जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू वुमन, ठीक है, एंड आगे उसने अगर कोई विल नहीं बनाया है तो उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी इट विल गो बैक टू द सोर्स, और सोर्स अगर नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स इट विल बी ट्रांसफर टू द सोर्स लीगल हेयर्स। So this is how actually works. So this was all about this case. Next important case is Janit Abhiyan versus Union of India, and it is also one of the important case. ये भी देखिए आपका 2022 का ही केस है। आइए देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था। तो इस केस में बेसिकली जो आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट वाज चैलेंज्ड। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जिसमें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। सो दैट अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड। क्यों चैलेंज हुआ था बेसिकली कि ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट की वजह से जो आपका 50% सीलिंग लिमिट है दैट वाज गेटिंग एक्सीडेड। ठीक है, ये 50% सीलिंग लिमिट कहाँ से आया है? ये इंदिरा साहनी केस से आया है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंशन विच वॉज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट वॉज कि जो आपका अमेंडमेंट है दैट वॉज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल राइट, सो व्हेन द मैटर वेंट बिफोर द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इट कैन नॉट बी सेड टू बी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई भी प्रोविज़न, अगर कोई भी चीज़ ब्रीच करती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, इट मीन्स इट इज़ एक्चुअली चेंजिंग, इट इज़ एक्चुअली ऑल्टरिंग द वेरी फॉर्म, द वेरी कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? जो कि रिज़र्वेशन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि रिज़र्वेशन इज़ नेवर मेंट टू बी परमानेंट, first of all, and providing reservation to the weaker section, it doesn't form part or it doesn't in any way breach the basic structure of the constitution. Hence, it was held that this very amendment, it doesn't breach the basic structure of the constitution अगर state special provision बना रही है to provide an admission to EWS section to a private unaided education institution. ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है? प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशन दे आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, सो दिस इज ऑफ योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट ये जो आपका रिजर्वेशन है, राइट, जो आपका 50% सीलिंग लिमिट है, इट ऐसा नहीं है कि ये एकदम मतलब लाइक स्ट्रिंजेंट है, इसको कभी लाइक कभी एक्सीड नहीं किया जा सकता है। सो जो सीलिंग लिमिट है विच वॉज फिक्स्ड अंडर, विच वॉज fixed under Indira Sahani case, it can be exceeded, it can be breached in an extraordinary situation, right? So this was held under this case, Janhit Abhiyan case. So last important case is in Re T.N. Godavarman, Tirumulpad versus Union of India. ये भी देखिए आपका 2022 का केस है एंड इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है। So being a UGC NET aspirant, you must be aware that what is the importance of this very subject. Hence, इसके भी आप लीडिंग केसेस और रीसेंट जजमेंट ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो इस देखिए ये जो केस था टी एन गोदावर्मन,
इस केस में बेसिकली ये हेल्ड हुआ कि जो आपका नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बियॉन्ड बेसिकली जो 1 किलोमीटर इनके बियॉन्ड जो बाउंड्री है, दैट एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज एन इको सेंसिटिव जोन. All right. Why? What is the significance of eco-sensitive zone? Just to minimize the impact of developmental activities, to conserve endangered species, to minimize forest depletion, to minimize man-animal conflict. ठीक है, तो प्रिजर्वेशन और फॉरेस्ट एरिया के लिए ही इको सेंसिटिव जोन्स का कंसेप्ट लाया गया. अच्छा, इसके एडिशनली आप एक और पॉइंट भी नोट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इको सेंसिटिव जोन, कि ये जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने डायरेक्शन दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को कि दैट दे शुड डिक्लेयर लैंड फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज एन इको फ्रेजाइल जोन्स या इको सेंसिटिव जोन्स अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. So this is it for TN Kota Varman case. So अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं और आप 2023 में ही अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ज्यूरी सर्च अकेडमी आपके लिए UGC नेट हाइव बैच लाया है, हाइव कोर्स लाया है, राइट, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. इसके साथ साथ आपको मॉक्स भी मिलेगा, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड. आपको अगर डिटेल्स जाननी है इस कोर्स के बारे में, देन यू कैन विजिट द लिंक विच आई हैव प्रोवाइडेड अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So if you are the one who is preparing for UGC NET exam, then for you, Juris Search Academy has just launched a crash course which is exclusively made for June 2023 attempt, right? So इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑनलाइन मोड फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2. रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2. इसके साथ साथ आपको मॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा फॉर डूइंग प्रैक्टिस एंड और भी कई फीचर्स हैं विच इज एडेड इन दिस कोर्स. So to know more about this course or to buy this course, please do contact on a given number which I have dropped under the description box. So thank you for watching this video. अगर आपको लगता है कि कोई और भी recent case मुझे explain करना चाहिए, then you can drop under the comment section box, and do not forget to subscribe Juris channel to get the further updates.